हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हर रोज़ सुबह 8 बजे हम आप लोग के लिए लेके आते हैं झारखंड बोर्ड से जुड़ी जितनी भी अपडेट रहती है, सारी अपडेट। तो आज हो गया आप लोग का 8 फरवरी और चलिए देखते हैं फटाफट 8 फरवरी में क्या क्या ताज़ा अपडेट आप लोग के लिए निकल के आ रही है। तो सबसे पहला अपडेट आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो बनेगा वो किस तरह से बनाया जाएगा, परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो कैसा होगा, आप लोग का मॉडल प्रश्न पत्र जो होगा वो कौन बनाएंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को देंगे। तो चलिए सबसे पहला अपडेट यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि बड़ी घोषणा, झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में, जैसे कि आप लोग को हर बार बता रहे हैं कि 29 मार्च इसका एक डेट निकल के आ रही है। अभी इसी को मान के आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पे शिक्षा सचिव ने जैक के सचिव को दिया परीक्षा आयोजन करने का निर्देश। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट निर्देश दिया गया है कि आप अपना जो जैक का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराइए। ओएमआर सीट पर होगा पहली टर्म की परीक्षा। आप लोग को पता होगा कि 2 टर्म में परीक्षा होगा, ये दोनों टर्म का एक साथ लिया जाएगा। पहले 2 टर्म में होना था, उसको एक ही टर्म में कर दिया, दोनों टर्म का सिलेबस को इंक्लूड कर दिया इसी में। तो इसमें पहला टर्म का जो सिलेबस था उसको आपको ओएमआर सीट पे लिया जाएगा, दूसरे टर्म का जो सिलेबस था उसको आपको सब्जेक्टिव लिया जाएगा और दोनों को एक ही दिन में लिया जाएगा। बड़ी जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है कि दोनों को एक ही दिन में लिया जाएगा। जैसे कि आज मैथ का एग्जाम होगा तो मैथ का जो 80 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा तो 80 मार्क्स का 40 मार्क्स का पहला पाली में होगा, दूसरा पाली में फिर 40 मार्क्स का दिया जाएगा 90 मिनट। इसके लिए दिया जाएगा आपका 90 मिनट, मैंने 1.5 घंटा दोनों में अलग अलग टाइम दिया जाएगा। दोनों एक ही दिन में आप लोग का कंडक्ट कराया जाएगा। आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। जैसे अभी बता दिया कि पहले टर्म आपका ओएमआर सीट में, मतलब इस तरह से गोल गोल आप क्या करना है, कलर करना है। दूसरा आपका जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा। आगे यहाँ पे निकल रही है दोनों यूनिट के आधार पर जारी होगा परिणाम। देखिए कैसे बनेगा, दोनों परीक्षाओं में विषयवार मूल्यांकन तथा परीक्षाओं का परिणाम दोनों टर्म की परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। विज्ञान विषय में प्रायोगिक परीक्षा तथा अन्य विषय में आंतरिक मूल्यांकन का अंक जुटेंगे। बता दें कि पूर्व में विभाग ने सीबीएसई की टर्म तर्ज पर 2 टर्म में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। पहले टर्म का परीक्षा सितंबर में होना था, लेकिन वो कोरोना के कारण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब दोनों टर्म को मिला के एक ही टर्म में परीक्षा लिया जाएगा और दोनों टर्म के जो सिलेबस था उसी सिलेबस को एक ही साथ आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। आगे यहाँ पे बताते चले, यहाँ पे प्रत्येक विषय की परीक्षा में 1 दिन का अंतराल होगा। ये आप लोग के लिए खुशखबरी है कि लगातार आप लोग का कंटिन्यूअस परीक्षा नहीं होगी। पहले दिन परीक्षा होगा, 1 दिन गैप रहेगा, फिर दूसरे दिन परीक्षा होगा, फिर गैप होगा, फिर परीक्षा होगा। मतलब बीच में आपको प्रिपरेशन करने के लिए 1 दिन का अंतराल आपको देगा। 75% सिलेबस से पूछे जाएंगे सवाल। जैसे कि पहले आप लोग का 25% सिलेबस में कटौती की गई थी, तो उसी 75% सिलेबस में आप लोग का सिलेबस जो बना हुआ है उसी में आप लोग का सवाल पूछे जाएंगे, उससे बाहर आप लोग का नहीं जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 61 शिक्षक तैयार करेंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र। जैसे कि मॉडल सेट जारी करना है जैक बोर्ड को, तो मॉडल सेट जारी करने के लिए तो मॉडल सेट बनाना होगा ना। तो मॉडल सेट बनाने के लिए यहाँ पे जैक के सचिव और शिक्षा सचिव मिलके यहाँ पे क्या किए हैं, 61 एक्सपर्ट टीचर का क्या किया है, सिलेक्शन किए हैं, उसका एक सूची बनाया है। और ये जो टीचर है ये पीजीटी और टीजीटी दोनों से लिया गया है, पीजीटी और टीजीटी दोनों से लिया गया है और दोनों टीचर का सिलेक्शन करके उस सिलेक्टेड टीचर को यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, मैंने घर से ही उन लोग को मॉडल प्रश्न बनाने का आदेश दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि 10 फरवरी तक आप लोग का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। पहले 20 फरवरी इसका डेट निकल के आ रही थी, लेकिन अब इसका डेट 10 फरवरी निकल के आ रहा है कि 10 फरवरी तक आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र का डेट होगा वो निकल के आ जा रहा है।